भाई तो आज बात करेंगे हम लोग नॉर्मल टू एलिप्स की। बहुत ध्यान से देखो, कभी भी नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट पे टैंजेंट बनानी होती है। सपोज हम स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, लिखते चलो साथ में, इज इक्वल टू 1। इस पे हमने टैंजेंट एट x1 y1 बताया था। एक पॉइंट है x1 y1, उस पे हम टैंजेंट बना सकते हैं। बोलो, जरूरी है कि ये पॉइंट एलिप्स पे लाई करे। तो जब भी नॉर्मल बनाना होता है किसी पॉइंट पे, तो सबसे पहले उस पॉइंट पे टैंजेंट बनाई जाती है और फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये है टैंजेंट और परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट x1 कॉमा y1, जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है। क्लियर है बात? तो यहां पे एक यूनिवर्सल कंसेप्ट लगा रहे हैं, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या होता है? तो इसको जरा डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y, बी स्क्वायर, दैट इज dy बाई डी एक्स। 1 का 0, यहां से dy बाई डी एक्स निकालो, आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई, और स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x1 कॉमा y1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1। ये हमारी स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गई। बताओ, x1 y1 कर्व पे ही लाई करना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट लगेगा। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? x1 y1 कर्व पे लाई करेगा तभी dy बाई डी एक्स का कंसेप्ट लगेगा। अब बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें और क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें। इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1 बाई x1। बोलो, तो हमें नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है। क्या हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं? कैसे? y माइनस y1 m टाइम्स, m क्या है? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1 बाई x1 x माइनस x1। चेक करो। अब हम नॉर्मल चेक करने वाले हैं एट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा। थीटा क्या होता है? a कॉस थीटा b साइन थीटा पे सेम तरीका लगाएंगे, और ये यूनिवर्सल मेथड है। p एक पॉइंट है जो कि है a कॉस थीटा b साइन थीटा। इस पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो क्या तुम लोगों को याद है टैंजेंट एट थीटा? बताओ क्या? bx cos थीटा प्लस ay साइन थीटा, या dy बाई डी एक्स का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, वो बता चुके हैं इसलिए वो कंसेप्ट रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्या ये टैंजेंट की क्वेश्चन थी? टैंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। क्या इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख के स्लोप निकाल सकते हो? डिवाइड कर लो a साइन थीटा से, तो उसको साइन थीटा से डिवाइड करोगे, आई थिंक कॉट थीटा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? b
कॉसेक थीटा। तो बताओ जरा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रही है, बोलो। माइनस बी बाय कॉट थीटा। तो बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, पलट दें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, ये याद भी रखना। स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ रहा है, ए बाई बी टैन थीटा। इतना नोट करो। अब हमको स्लोप पता है, पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y माइनस वाई वन बी साइन थीटा। स्लोप क्या है, ए बाई बी टैन थीटा। x माइनस एक्स वन क्या है, ए कॉस थीटा। और जब भी ये फॉर्मेट हो, ध्यान सुन लो, ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, जब भी ये फॉर्मेट हो हमेशा यहां टैन थीटा या कॉट थीटा अगर आता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस बी साइन थीटा ए साइन थीटा बी कॉस थीटा x माइनस ए कॉस थीटा बी वाई कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एक्स साइन थीटा ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, इधर से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेना, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करो जरा, तो इवेंचुअली साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो ये आ रहा है एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन याद नहीं होती क्योंकि नॉर्मली ज्यादा यूज नहीं होती है, तो इस वजह से याद नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसको रेयर फॉर्मूले के लिए इसमें डालेंगे एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो, एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा अच्छा, कॉसेक को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं COCS इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इक्वेशन है नॉर्मल की, एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, जिसका स्लोप गिवन है m। क्या गिवन है, स्लोप दैट इज m। अभी देखा था हम लोगों ने हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे एक पॉइंट है, कौन सा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और उस पे हमने नॉर्मल बनाया, पहले टैंजेंट बनाई। नॉर्मल के लिए हमेशा पहले टैंजेंट बनानी होती है, और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बना ले, नॉर्मल। इस नॉर्मल का हमें यह पता है स्लोप, इस नॉर्मल का स्लोप पता है, दैट इज m। क्या है स्लोप, m गिवन है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ओके। और नॉर्मल की क्वेश्चन अभी देखी थी हम लोगों ने, एक्स सेक थीटा, या ऐसे लिख लो एक्स बाई कॉस थीटा, बी वाई कॉसेक थीटा या बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल आ रहा था। और ये भी देखा हम लोगों ने, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या ए बाई बी टैन थीटा आ रहा था, दैट इज m। बोलो, सॉरी,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या a बाई बी tan थीटा आ रहा था, स्लोप ऑफ नॉर्मल m गिवन है। हाँ भाई ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या गिवन है, m। इसका मतलब यहां से निकाल लो तो tan थीटा आ रहा है a बाई बी, सॉरी tan थीटा आ रहा है bm बाई a। बोलो, अगर tan थीटा पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं। ये थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो भाई, तो क्या यहां से कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा क्या आता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो, ये उठा के यहां पे रख देते हैं, गौर से देखो, एक्स कॉस थीटा क्या आ रहा है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको याद नहीं करना है, अगर जरूरत पड़ी तो यही मेथड लगा देंगे। बी वाई साइन थीटा क्या आ रहा है, बी एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इधर ले जाओ, तो ये बन रहा है तुम्हारा एक्स माइनस वाई बाय एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो भाई, एम एलसीएम ले लो तो एम एक्स माइनस वाई एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो, ये नॉर्मल आ गया, और गौर से देखो तो इस नॉर्मल की स्लोप एम आ रही है एक्चुअली, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो फाइनली नॉर्मल की इक्वेशन आ रही, ज्यादा यूज नहीं होती है, तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेंगे। सब याद करने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं होता है, बस क्या याद रखना है, थीटा के टर्म में एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अभी देखा था हम लोगों ने टान थीटा की वैल्यू आ रही थी बी एम बाई ए, साइन थीटा क्या आ रहा था, देखो जरा, बी एम बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। कॉस थीटा आ रहा था ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉर्मूला यूज करके नॉर्मलसी वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख दें, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बी साइन थीटा तो बी स्क्वायर एम, तो इतना याद करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या ये मेथड सीख गए हो, बोलो, ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो ये पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है। हाँ भाई देखो, क्या ये नॉर्मल की क्वेश्चन देखी थी अभी हम लोग ने, यहां पे हमें हाफ एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हो जाएगा, हाफ एंगल कर लो, 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसीलिए हाफ एंगल बोलते हैं। थीटा से थीटा बाई 2 आ जाएगा। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एग्री हो,
तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 में यहां रखने वाले। और ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम मान लेते हैं जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इस पॉइंट पे है, थीटा पॉइंट पे है, और किसी फिक्स पॉइंट लेट से अल्फा बीटा से पास कर रहा है। सुन रहे हो, किसे पास कर रहा है? अल्फा बीटा से, फोकस नहीं है, अल्फा से पास करा दे और इसको किसे पास करा दे? बीटा से। क्या कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 में रख सकते हैं? बोलो बोलो। और बार बार tan थीटा बाई 2 यूज करना पड़ रहा है तो कम लिखना पड़े, तो tan थीटा बाई 2 का एक शॉर्ट नेम दे दिया t। क्या नाम दे दिया? t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 1 प्लस टी स्क्वायर ए अल्फा 1 प्लस टी स्क्वायर बी बीटा अपॉन 2t ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2t इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2a अल्फा टू टी 1 माइनस टी स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस टी की पावर 4 बी बीटा, सही है ना। 2t 1 माइनस टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम के तौर पे, और इसको पूरा सॉल्व करने पे इवेंचुअली ये t में 4 डिग्री इक्वेशन बनती है जिसको हमें डिस्कस करना है यहां पे। देखो जरा, t की पावर 4 यहीं पे आएगा, b बीटा t की पावर 4 चेक करते रहना, 2a अल्फा टी क्यूब आ रहा है माइनस 2 टी क्यूब और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ओवरऑल टी क्यूब का कोफिशिएंट देखना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन खुद से करोगे तो और बेहतर समझ में आता है। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी। ठीक, अब टी स्क्वायर जरा देखो, क्या टी स्क्वायर आएगा यहां? ये टी आएगा, टी क्यूब आएगा, कांस्टेंट आएगा, टी की पावर 4 आएगा, ये 2t आएगा, टी स्क्वायर नहीं आ पाएगा। बताओ, टी स्क्वायर नहीं आएगा, टी आएगा। टी जरा देखो, 2a अल्फा टी, ये टी क्यूब, और टी यहां से आएगा माइनस 2 टाइम्स। चेक करो जरा कैलकुलेशन, और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के नाम पे क्या माइनस बी बीटा आ रहा है। देखो चेक करो पूरी इक्वेशन, और यार ये देखने से नहीं, ये खुद करने से समझ में आएगी। चेक, तो फाइनली ये टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, और टी हमारा था tan थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बेसिकली ये tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बन रही है, tan थीटा बाई 2 की पावर 4 प्लस 2 ए अल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan क्यूब थीटा बाई 2 प्लस 2 ए अल्फा माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा बाई 2 माइनस बी बीटा इज इक्वल टू 0। बोलो, अगर tan में क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, 4 डिग्री बन रही है, तो सिर्फ 4 रूट्स आएंगे। tan थीटा 1 बाई 2, tan थीटा 2 बाई 2, tan थीटा 3 बाई 2, tan थीटा 4 बाई 2। इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बेसिकली यहां से बस हम इतना बताना चाहते थे कि अगर 4 डिग्री क्वेश्चन है, कोई भी 4 डिग्री क्वेश्चन है, तो उसके मैक्सिमम 4 रियल रूट हो सकते हैं। क्या हो सकता है? चारों इमेजिनरी हो सकते हैं, 2 रियल 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, या चारों रियल हो सकते हैं। तो इसका मतलब किसी अल्फा बीटा किसी भी फिक्स पॉइंट से एलिप्स पे मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट याद रहेगा इस प्रूफ के हेल्प से? बोलो।